हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आया हूँ। 8 तरीके जिससे आप अलग करके बता सकते हो कि कौन-सी मशीन मोटर है और कौन-सी जनरेटर है, ठीक है? ये बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं डीसी मशीन की, यानी कि डीसी मोटर्स की और डीसी जनरेटर की मैं इस लेक्चर में बात करूँगा। ऐसा सबके साथ कर सकते हो पर कुछ चीज़ें इसमें लिमिटेड हैं, ठीक है? तो कुछ हैं जो कॉमन चीज़ें बताऊँगा कि आप किसी भी जनरेटर और मोटर को बता सकते हो, किसी भी मशीन को देख के बता सकते हो कि वो जनरेटर की तरह वर्क कर रही है कि मोटर की तरह। पर कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली हैं डीसी की। तो यहाँ ये जो लेक्चर है ये पूरी तरीके से डीसी मशीन पे बेस्ड है, ठीक? तो सबसे पहला मेथड जिसे मैं जो फर्स्ट मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉक्स मेथड। पहला मेथड है ब्लैक बॉक्स मेथड। ब्लैक बॉक्स मेथड का मतलब क्या होता है? ऐसा मेथड जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं पता, एक डिब्बे के अंदर आपकी मशीन है और तुम्हें नहीं पता कि वो मोटर है कि जनरेटर है। अगर इस तरीके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है या वाइवा में पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? सिंपली सा आपको फॉर एग्जांपल अगर ये 2 डिब्बे हैं हमारे पास जिसको हम लोग ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ठीक? इसमें ब्लैक बॉक्स क्या है? तो ये है बीबी ब्लैक बॉक्स, ठीक है? ये भी ब्लैक बॉक्स है यानी कि इसके अंदर मुझे नहीं पता। ब्लैक बॉक्स का मतलब ऐसा कोई सिस्टम जिसके अंदर मुझे सर्किट ना दिखाई दे, ना ही पता हो कि उसके अंदर क्या है। तो या ऐसे मशीन से आप कैसे पता करोगे कि वो मोटर है कि जनरेटर है? तो इसके लिए आपको सिंपली क्या देखना है? आपको देखना है उसके टर्मिनल पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज इसके अक्रॉस, यानी कि अगर एग्जांपल एक ये यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है? सेम यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। एक में करंट बाहर आ रहा है पॉजिटिव से और एक में करंट एंटर कर रहा है आई से। क्लियर हो रहा है? अगर ये 2 तरीके के दिए हुए हैं, तो देखो जिसमें करंट बाहर आ रहा है पॉजिटिव पोलैरिटी से, वो क्या होगा? वो सोर्स की तरह वर्क करेगा, सोर्स की तरह। और ऐसी जो चीज़ होती है सोर्स मतलब इलेक्ट्रिकल सोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सोर्स की तरह वर्क करेगा, यानी कि ये क्या हो गया? जनरेटर हो गया। ठीक? और ये अंदर जा रहा है यानी कि जिसके अंदर ये आपने केवीएल, केसीएल में आपने बहुत बेसिक सर्किट जब लगाए होंगे आपको पता होगा कि अगर पॉजिटिव पोलैरिटी के अंदर करंट एंटर करता है तो वो क्या होता है? लोड होता है, लोड की तरह वर्क करता है। तो लोड क्या मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल पावर कौन कंज्यूम करता है? मोटर करती है, ठीक? तो यानी कि अगर आपको ब्लैक बॉक्स दे दिया जाए तो आप इससे ईज़िली बता सकते हो। अगर आपका ब्लैक बॉक्स है और तुमसे पूछा जाए कि इनमें से कौन-सी मोटर है, कौन-सी जनरेटर है, तो अगर जिस पोलैरिटी अगर पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट बाहर आ रहा होगा वो ब्लैक बॉक्स जो है वो जनरेटर होगा उसके अंदर, और जिस ब्लैक बॉक्स के अंदर पॉजिटिव पोलैरिटी के अंदर करंट जा रहा होगा वो जो ब्लैक बॉक्स होगा उसके अंदर मोटर होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट मेथड जिसको मैं नाम देता हूँ एंगुलर वेलोसिटी मेथड, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है ये। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर स्पीड कह सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो, ओमेगा। यहां से आप देख के बता सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मेथड होता है, ये वाला मेथड में, इसमें देखो आपके पास अगेन आपके पास एक शाफ्ट है, ठीक, और ये पूरी आपकी मोटर या जनरेटर मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। ठीक है, एक मशीन ये है, ऐसी एक मशीन आपकी ये है। ठीक है, ये दूसरी मशीन है। ठीक है, अब है क्या, आपको यहाँ पे इस ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में ये मेजर रोल प्ले करता है ये कोई टॉपिक। ठीक, ये जो मैं आपको डिफरेंस करना बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में, यानी कि जब आप ब्रेकिंग पढ़ोगे, ब्रेकिंग ब्रेकिंग पढ़ोगे या इलेक्ट्रिक ड्राइव्स पढ़ोगे अपने फाइनल ईयर में, वहाँ पे ये चीज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आज। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, अगर एक तरफ होगा टीएम, टीएम क्या होता है? मैकेनिकल, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे टीएल कह लो, टीएल लोड टॉर्क, और एक तरफ उसके जस्ट अपोजिट होगा टी, इलेक्ट्रिकल टॉर्क। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये टीएल कह सकते हो या फिर इसे टीएम भी लिखा हो सकता है। टीएम का मतलब मैकेनिकल टॉर्क, तो टीएम का मतलब क्या हो गया? मैकेनिकल टॉर्क, मैकेनिकल टॉर्क। ठीक है, और एक हो गया टीई, टी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टॉर्क, इलेक्ट्रो मैकेनिकल टॉर्क। ठीक, टी मतलब इलेक्ट्रिकल टॉर्क की मैंने के लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो ये बात तो क्लियर है कि मैकेनिकल टॉर्क और इलेक्ट्रिकल टॉर्क ये तुम्हें दोनों ही मशीन में उल्टे मिलेंगे, यानी कि इसके अंदर भी अपोजिट होगा टी मैकेनिकल और टी ई इधर ही होगा। ये दोनों में सेम होगा, हमेशा याद रखना, चाहे तुम जनरेटर लो या मोटर लो। अगर जनरेटर की बात करी जाए, जनरेटर के अंदर, तो उसके अंदर जो मैकेनिकल टॉर्क कौन सा होता है? जो प्राइम मूवर से तुम रोटर को घुमाने की कोशिश करते हो, यानी कि एक जनरेटर के अंदर जो मैकेनिकल इनपुट दिया जाता है वो मैकेनिकल टॉर्क की मदद से ही दिया जाता है। यानी कि अगर, ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। मोटर के अंदर मैकेनिकल टॉर्क कौन सा होता है? यानी कि मोटर के अंदर जो आउटपुट टॉर्क होता है, यानी कि जिसमें हमें जो चक्की पे तुम आटा पिसाने जाते हो ना, तो वो जो आटा होता है वो मैकेनिकल टॉर्क ऑफर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक टॉर्क क्या होता है? जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिक टॉर्क वो होता
होता है जो झटका देता है, जिसकी वजह से तुम्हें डीजल जनरेटर लगाना पड़ता है। यानी कि डीजल जनरेटर जो होता है उसका काम क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक टॉर्क को ओवरकम करना, वरना ये तुम्हारे जनरेटर को खोल मतलब चालू नहीं होने देगा, अपोज करता है ये, ठीक है। जबकि मोटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कौन सा होता है, ये वो टॉर्क होता है जो सपोर्ट करता है मोटर को घूमने पे, यानी कि लोड को उठाता है। सोचो तुम्हें अगर लोड को उठाना है तो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होना चाहिए, हेल्प में होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई, यानी कि टीई अगर जनरेटर है, जनरेटर के अंदर टी क्या होगा, अपोज करेगा, ठीक है, मोशन का। और टीई मोटर के अंदर ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तुम्हारा सपोर्ट करेगा। क्लियर हो गया यहाँ से। तो यहीं से दूसरा निकल के आता है। अभी भी हम नहीं बता सकते इनमें से कौन सा जनरेटर है और कौन सा मोटर है, ये सारी बात निकल के आती है ओमेगा से, यानी कि रोटेशनल स्पीड। तो देखो अगर ये इधर की तरफ रोटेट हो रहा है ओमेगा से, और ये वाला जो है ये इधर की तरफ रोटेट हो रहा है ओमेगा से, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखो अब तुम्हें क्या क्या चीज़ें पता है, तुम्हें पता है कि जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, रोटेशन को अपोज करता है तुम्हारे मोशन को। तो देखो इस केस में रोटेशन की वेलोसिटी क्या है, इधर की तरफ है, यानी कि, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है अपोजिट है। और क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है और ओमेगा जो है वो दोनों अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया जनरेटर। आई होप समझ में आ गई होगी, ये हो जाएगा जनरेटर, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, यानी कि सपोर्ट। तो जब टॉर्क और ओमेगा दोनों सपोर्ट में होंगे, यानी कि जिधर तुम ताकत लगा रहे हो उधर ही मोटर चलने लग जाए, मतलब डिवाइस तुम्हारी चलने लग जाए, तो वो क्या होगी, मोटर होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो जनरेटर के अंदर क्या होता है, जनरेटर के अंदर जो टॉर्क बनता है वो अपोज करता है तुम्हारे रोटेशन का। इसीलिए तुम्हें लगातार, अगर नदी के ऊपर चलने वाला जनरेटर है तो देखो लगातार नदी का पानी गिरता रहेगा तभी जनरेशन चलेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे डीजल जनरेटर, तो लगातार डीजल खर्च होता रहता है उसमें, तो वो डीजल कहाँ जा रहा है, तो डीजल का काम होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को अपोज करना, जो कि उसके रोटेशन को मना कर रहा है, ठीक। तो यानी कि उसके अपोजिट में घुमाना। तो देखो जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, अपोज करता है किसे, ओमेगा को। और मोटर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है ओमेगा को, ठीक। तभी देखो इसके अंदर मोटर की अगर बात करते हैं, मोटर में अपोज कौन करता है, मोटर में अपोजिंग टॉर्क होता है मैकेनिकल टॉर्क। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें आटा पिसाना है तो मोटर जो ताकत बना रही है उसी डायरेक्शन में जब मोटर घूमेगी तभी तो आटा पिसेगा, क्योंकि आटा तो अपोजिट डायरेक्शन में ताकत लगा रहा है। समझ में आ रही बात। जैसे लिफ्ट है, अगर लिफ्ट के अंदर आपने लिफ्ट के अंदर पावर दी, तो लिफ्ट के अंदर जो ताकत बनेगी वो जिस डायरेक्शन में लिफ्ट चलेगी, अगर उसी डायरेक्शन में ताकत होगी तभी तो वो तुम्हें ऊपर ले जा पाएगी। अगर तुम्हारी डायरेक्शन में चलने लगी लिफ्ट, तो भाई लिफ्ट तो नीचे गिर जाएगी, फिर तो कभी ऊपर जाएगी नहीं। समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक। ये दूसरा था। तीसरा बड़ा सिंपल सा है, थर्ड, ये थोड़ा ब्लैक बॉक्स से मिलता जुलता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास अगेन एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, बीबी, और उसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे पी मैकेनिकल दे रहा हूँ और मुझे आउटपुट में पी इलेक्ट्रिकल मिल रही है, ठीक है। और एक और ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पी इलेक्ट्रिकल दे रहा हूँ और मुझे क्या मिल रही है, पी मैकेनिकल मिल रही है। तो ये बहुत सिंपल सा है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में मिल रही है मैकेनिकल देने पे, तो ये जनरेटर होगा, बहुत बार बताया लेक्चर में। और अगर इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हो आउटपुट में मैकेनिकल पावर मिल रही है, तो ये तुम्हारा मोटर होगा। ये भी मैंने आपको बहुत बार लेक्चर में बताया। ये 3 तरीके हो गए। नाउ चौथा तरीका, फोर्थ मेथड की अगर बात करी जाए, फोर्थ मेथड तुम्हारा इस पर रिलाई करता है, रूल्स पे। तो अगर मोटर की बात की जाए, मोटर, तो इसके अंदर कौन सा लगता है, मैंने बताया था लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अगर लग रहा है मशीन में तो तुम्हारा वहाँ मोटर होगी। अगर यहाँ पे तुम्हारा राइट हैंड रूल लग रहा है, राइट हैंड रूल RHR राइट हैंड रूल लग रहा है फ्लेमिंग्स का, तो ये क्या होगा, जनरेटर होगा, ठीक है। ये 2 सिंपल मेथड थे। नाउ अगेन आगे चलते हैं फिफ्थ मेथड की बात। फिफ्थ मेथड आपका है सर्किट एनालिसिस मेथड, सर्किट एनालिसिस मेथड, ठीक है। सर्किट एनालिसिस मेथड, इसको समझते हैं। सर्किट एनालिसिस मेथड में क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, आपने सर्किट एनालिसिस करे होंगे। जो मैंने आपको पहला बताया था ना, ब्लैक बॉक्स मेथड, यानी कि ये वाला मेथड जो बताया था, इसी से जुड़ा हुआ है सर्किट एनालिसिस मेथड। तुमने अगर डीसी मशीन का सर्किट देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि डीसी मशीन में अगर आप जनरेटर लेते हो, यानी कि ईजी लेते हो, ईजी, तो उसके अंदर जो करंट निकलती है, ठीक है, आईए, तो वो जो करंट होती है ई आई ए, ये हो गई आर ए, तो यहाँ से ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी की होती है और सपोर्ट में करती है, ठीक। जबकि अगर बात करें मोटर की, तो मोटर के अंदर क्या होता है, मोटर की अगर बात कर लेते हैं, मोटर, तो यहाँ पे हम लोग वीटी मिलता है, ये वीटी हो गया, यहाँ से हम करंट अंदर देते हैं आई, और ये हो गया आर ए, ठीक है। और ये जो यहाँ पे वोल्टेज आता है वो होता है ई बैक ईएमएफ आ जाता है। क्यों बैक ईएमएफ आ जाता है, इसका नाम बैक ईएमएफ क्यों जाता है, ये मैंने बताया हुआ लेक्चर में। क्योंकि इस केस में ये अपोज करता है इस वोल्टेज का और करंट का। देखो इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोलैरिटी अपोज कर रहा है ये वोल्टेज इस करंट को अंदर आने से, ठीक। जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी कि सपोर्टिव पोलैरिटी, सपोर्टिव पोलैरिटी,
ठीक, तो अगर आपको सपोर्टिव पोलैरिटी मिल रही किसी सर्किट में तो वो क्या हो जाएगा, आपका जनरेटर हो जाएगा। और अगर आपको अपोजिंग पोलैरिटी मिल रही है, यानी कि वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी अपोजिट है, अपोजिव पोलैरिटी, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी मोटर हो जाएगी। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ एक और मेथड है, यानी कि जो सिक्स्थ मेथड है हमारे पास, सिक्स्थ मेथड है वो क्या है, वोल्टेज एंड करंट इंड्यूस्ड मेथड। करंट इंड्यूस्ड मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से समझना इसे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरीके का रोटर है, दो रोटर हैं, अभी मुझे नहीं पता है कि कौन सा जनरेटर है और कौन हमारे पास मोटर है, अभी ये सब नहीं पता है। ये पोल्स हैं, ठीक है, ये पोल्स बना लिए नाउ। ठीक, ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ठीक, अब तक जितने मेथड हमने सीखे हैं, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि जनरेटर में आपका राइट हैंड रूल लगता है, मोटर में लेफ्ट हैंड रूल लगता है। एक तरीका ये था, एक सर्किट एनालिसिस मेथड था। इन सबको हम लोग कंपाइल करेंगे इसमें सीखने के लिए कि हम इससे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, ठीक, तो मैं इसको एक सेक्शन इस तरीके से, ये स्लॉट्स हो गए, इसको बना देता हूँ, ये स्लॉट्स हैं, ठीक है, और कुछ स्लॉट इधर हैं। ठीक, ऐसी स्लॉट यहाँ बना देते हैं। अभी तक हम नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा जनरेटर है और कौन सा मोटर है, तुम्हें भी नहीं पता है। ठीक है, अब अगर देखो, सबसे सही तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, अगर इसके अंदर बनने वाला जो वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल नीचे वाली चीज़ में वोल्टेज बनाऊंगा और ऊपर वाला जो है वो करंट को यहाँ पे नोटेशन बताऊंगा। ठीक, तो वोल्टेज की मान लेते हैं पोलैरिटी क्रॉस 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 एंड हियर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। और जो करंट की पोलैरिटी है, करंट की, उसको मैं दूसरे कलर शो कर देता हूँ, क्रॉस 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 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक, तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है जिसके अंदर जो जनरेट होने वाला, देखो जो येलो कलर से मैंने बनाया है यानी क्रॉस, ये बता रहा है करंट की पोलैरिटी को, करंट की, और जो मैंने आपका पिंक कलर से बनाया है ये क्रॉस, ये बना रहा है वोल्टेज की पोलैरिटी। क्लियर है, तो अगर देखो करंट की पोलैरिटी और वोल्टेज की पोलैरिटी सेम है, यानी देखो क्रॉस 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 और डॉट 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 डॉट, अगर वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी बनने किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर ये सेम है, तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो क्या हो जाता है, अगर ये सेम है तो हो जाएगा जनरेटर। देखो यही तो था, जनरेटर के अंदर क्या था, ये करंट थे और ये था, यानी कि ईजी के सपोर्ट में है आइए। तो देखो ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो देखो सपोर्टिव पोलैरिटी है दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, जनरेटर, ये हो गया आपका जनरेटर। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे बात कर लेते हैं मोटर की, अगर मोटर की अगर बात करें, ठीक, तो मोटर में देखो, अगर मोटर की बात करते हैं उसके अंदर सेम, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द क्रॉस 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 एंड दिस वन इज डॉट डॉट एंड डॉट। ठीक, तो अगर इसके अंदर मैं करंट की पोलैरिटी बनाऊंगा ना, करंट की, तो करंट की जो पोलैरिटी आएगी वो डॉट डॉट एंड डॉट एंड दिस वन इज क्रॉस क्रॉस एंड क्रॉस। समझ में आ रही बात ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, यानी कि जो मोटर होगी, मोटर के अंदर जो करंट आएगा और जो वोल्टेज बनेगा, इन दोनों की पोलैरिटी क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक, और इसका आंसर हमारे पास सिंपल सा है कि अगर आप बात करोगे, इसीलिए ये बैक ईएमएफ हो जाता है और ये हो जाता है आईए करंट। समझ में आ रहा है, तो जो मोटर के अंदर अगर आप कंडक्टर्स को देखोगे, यानी कि ये क्या हो जाएगी मोटर, अगर मोटर के अंदर के कंडक्टर्स को देखोगे, ठीक, तो मोटर के अंदर जो कंडक्टर्स होंगे उनके अंदर जो बनने वाला वोल्टेज है वो आने जो करंट है उसके अपोज में होगा, जबकि जनरेटर के अंदर वोल्टेज और करंट की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, फेवर में होगी, यानी कि सपोर्ट में होगी। आई होप जी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। लास्ट छठा मैथ, 6 मेथड मैंने आपको बता दिए थे, सेवंथ मेथड देखते हैं, लास्ट नहीं है, सेवंथ मेथड देखते हैं। सेवंथ मेथड है एमएनए, एमएनए की शिफ्टिंग, एमएनए की शिफ्टिंग। समझ में आ रहा है, इसको देखते हैं। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई ये अगेन इस बार मैं मान लेता हूँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, और ये तुम्हारी मोटर है, और मोटर नहीं कह रहे हैं अभी, मैं ये कहता हूँ ये केवल आपका एक रोटर है। ठीक, और ये रोटर जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा है। सिमिलरली एक और आपके पास मशीन है, हमें नहीं पता ये जनरेटर है कि मोटर है, नॉर्थ साउथ है, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा है। नाउ अगर हम एमएनए को देखें, ठीक, तो एमएनए के पास ये हो गई तुम्हारी जीएनए, ये हो गई जीएनए। अब एमएनए के पास दो ऑप्शन है, या तो इधर जा सकती है, इधर जा सकती है। तो एक केस में इधर जाएगी, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी,
और एक केस में क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, ये जो ये वाला केस लिया है मैंने, ये क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सॉरी पोलैरिटी गलत बोल रहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और रोटेशन, और ये क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो दो इसके पास ऑप्शन है, यानी कि एक बार जो तुम्हारी मैंने है वो शिफ्ट हो सकती है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, शिफ्ट हो सकती है जैसे कि ये हो रही है, और एक बार जो हो सकती है अपोजिट हो सकती है डायरेक्शन रोटेशन। देखो रोटेशन इधर हो रहा है और इस शिफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो देखो इस सब के रीजन मैं बता चुका हूँ, कब कौन सा होगा ये सब बता चुका हूँ, लेकिन अगर तुमसे क्विकली पूछा जाए तो सिंपल से याद रखना कि अगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है तो ये हो जाएगा तुम्हारा, दिस वन इज व्हाट वी कॉल जनरेटर। जनरेटर के अंदर जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मोशन होता है उसी डायरेक्शन में मैंने शिफ्ट होती है, लेकिन अगर अपोजिट है तो ये हो जाएगी तुम्हारी मोटर। समझ में आ गया? तो ये है आपका जनरेटर और ये है मोटर। ये हो गया सातवां मेथड मशीन को आइडेंटिफाई करने का कि वो जनरेटर है कि मोटर है। नाउ हम लोग चलते हैं लास्ट मेथड पे, यानी कि 8th मेथड पे चलते हैं, जिसका नाम है पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल्स। पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल्स। इंटरपोल्स क्या होते हैं ये सब मैं बता चुका हूँ आपको लेक्चर्स के अंदर, और इंटरपोल्स के बारे में मैंने पूरा डिटेल्ड लेक्चर लिया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। ठीक है, इसमें हम लोग केवल मैं आपको एक व्यू दूंगा कि कौन सा मशीन आप पहचान सकते हो केवल इंटरपोल की मदद से। ठीक है, अगेन सेम मेरे पास रोटर है, दो मशीन है, मुझे नहीं पता कौन सी जनरेटर है कौन सी मोटर है, एक नॉर्थ साउथ, इधर भी नॉर्थ साउथ है। अब देखो ये कैसे पता लगाओगे, तो आपको देखने होगे इंटरपोल की पोलैरिटी क्या है। ठीक है, एक चांस है कि इंटरपोलर की पोलैरिटी नॉर्थ हो सकती है और एक चांस है इस इंटरपोल की पोलैरिटी साउथ हो सकती है, यही दो प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो अगर नॉर्थ है, यानी कि अगर आपकी इसको कह सकते हैं पोल के बाद वाला जो इंटरपोल है वो सेम पोलैरिटी का, यानी देखो ये वाला पोल और ये वाला पोल सेम पोलैरिटी के हैं। ठीक, तो आफ्टर पोल्स अगर सेम है, यानी कि आफ्टर इंटरपोल जो है, आफ्टर इंटरपोल वो सेम पोलैरिटी का है, सेम पोलैरिटी का है। आफ्टर इंटरपोल जो है वो सेम पोलैरिटी का। देखो ये भी नॉर्थ पोल का है और ये भी नॉर्थ पोल है, यानी कि यहाँ पे भी नॉर्थ और यहाँ पे भी, तो जिस पोल के बाद इंटरपोल लगाया गया है अगर ये दोनों के दोनों सेम पोलैरिटी में होते हैं तो ऐसी मशीन जो होती है वो होती है मोटर। बहुत ध्यान से समझना। क्लियर हो रहा है? ठीक है, बात समझ में आ रही? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अच्छा एक बात, हाँ ये चीज़ याद रखना, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में आपको देखना है ये चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे भी तो एक इंटरपोल होगा। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, यानी कि अगर आपकी मोटर नॉर्थ से आगे बढ़ती हुई जा रही है और दूसरा वाला जो पोल है इंटरपोल वो भी नॉर्थ पोलैरिटी का है, तो ऐसे ही अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो वो होगी मोटर। ठीक है, अगर वहीं पे आपकी मोटर जो है, आपकी जो मशीन है वो चलती हुई जा रही है और वो नॉर्थ से बड़ी, नॉर्थ पोल से आगे निकली और आगे आने वाला जो इंटरपोल था वो अपोजिट पोलैरिटी का हो गया है। ठीक है, आफ्टर पोल या इसके अंदर जो आफ्टर इंटरपोल है, यानी कि बाद वाला जो इंटरपोल है वो अपोजिट पोलैरिटी का है, अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, यानी कि आप नॉर्थ से बढ़ रहे थे और फिर साउथ वाला इंटरपोल आ गया आपके सामने, तो ऐसी जो मशीन होती है वो होती है जनरेटर। याद रखना, ये होगा जनरेटर और ये होगा मोटर। ठीक, क्लियर है? कॉम्बिनेशन याद है? यानी कि अगर आप मूव कर रहे हो, नॉर्थ मेन पोल आपका नॉर्थ पड़ा, तब उसके बाद आप चलते चलते मोटर रोटेट होते होते जिस इंटरपोल पे पहुंची, यानी कि आफ्टर इंटरपोल जो था वो सेम पोलैरिटी का था जैसा कि पोल मेन पोल था, यानी कि इन दोनों पोलैरिटी अगर सेम हो गई तो ये हो जाएगी मोटर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर आप आगे बढ़े और आपने देखा कि आगे बढ़ के आपको जो इंटरपोल मिला वो अपोजिट पोलैरिटी का मिला, तो वो हो जाएगा आपका जनरेटर। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको कम मत लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं देखा जाए तो लगभग लगभग एक जैसे ही हैं, पर ये सारे के सारे बहुत डीपली जुड़े हुए हैं और इन पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। गेट में, इवन बार्क में, इसरो में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको उस समय बड़ा कंफ्यूज कर देंगे और आप गलत क्वेश्चन बहुत ईजिली टिक कर दोगे। ठीक, तो अगर आपने लेक्चर देख रखा है तो आपको ये बहुत हेल्प मिलेगी इस लेक्चर को देख के क्वेश्चन को टिक करने में। ठीक, अगर आपसे आपके मन में इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे समझा सकते हैं कि जो मुझे डाउट आ रहा है इसमें, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आपको फर्दर कोई और क्वेश्चन है आपके मन में या कोई भी चीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।